नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। 1980 की अमेरिका की हार के बारे में आइए आज बात करेंगे, जिसने आज ईरान में उसकी जीत की पटकथा लिखी है। समंदर से दूर रेगिस्तान के उस पार एक ऐसी जमीन है जहां हर कदम पर खतरा है, ईरान। और इसी जमीन पर गिरता है एक अमेरिकी फाइटर जेट F-15E स्ट्राइक ईगल। दो लोग उसमें सवार थे, एक पायलट और एक वेपन सिस्टम्स ऑफिसर। दोनों इजेक्ट करते हैं। पायलट को तो जल्दी बचा लिया जाता है, लेकिन दूसरा अधिकारी दुश्मन के इलाके में बिल्कुल अकेला फंस जाता है। अब उसे बचाने के लिए मिशन की शुरुआत होती है, जो सिर्फ एक बचाव मिशन नहीं था, ये एक दौड़ थी अमेरिका और ईरान के बीच। ईरान ने ऐलान कर दिया था जो इस एयरमैन को पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। और तभी अमेरिका ने एक खतरनाक फैसला लिया, स्पेशल फोर्सेस को ईरान के अंदर भेजने का फैसला। 2 दिन 48 घंटे हर पल खतरा, ड्रोन, मिसाइल और गश्त करती सेनाएं। लेकिन आखिरकार अमेरिकी कमांडो उस एयरमैन तक पहुंचते हैं और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। एक परफेक्ट मिशन। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका हमेशा से इतना परफेक्ट था? जवाब है नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में बात करने की जरूरत है 1979 की, एक क्रांति जिसने सब कुछ बदल दिया था। 1979 ईरान में एक बड़ी क्रांति होती है, ईरानियन रेवोल्यूशन। शाह की सत्ता खत्म हो जाती है और सत्ता में आते हैं आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। अमेरिका के लिए ये एक झटका था, क्योंकि शाह उनके करीबी सहयोगी थे। देश में गुस्सा बढ़ता है और फिर 4 नवंबर 1979 को हजारों छात्र तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला करते हैं। 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया जाता है। कुछ दिनों बाद 13 को छोड़ दिया जाता है, लेकिन 53 लोग फिर भी कैद में रहते हैं। अमेरिका कोशिश करता है, इस्तेमाल करता है हर हथकंडा, बातचीत, दबाव, कूटनीति, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। तब के राष्ट्रपति जिमी कार्टर तब एक फैसला लेते हैं, अब सैन्य कार्रवाई होगी। शुरू होता है ऑपरेशन ईगल क्लॉ, एक साहसी लेकिन जटिल योजना। अमेरिका एक मिशन तैयार करता है, उसे नाम दिया जाता है ऑपरेशन ईगल क्लॉ। 5 महीने की प्लानिंग के बाद सेना की हर शाखा जिसमें शामिल होती है, CIA तक को इस मिशन में हिस्सा बनाया जाता है। योजना बहुत जटिल थी, 2 रात में इसे पूरा करना था। पहली रात C-130 विमान ओमान से उड़ते रेगिस्तान के गुप्त स्थान डेजर्ट 1 पर उतरते, वहीं हेलीकॉप्टर उनसे जुड़ते। फिर सभी डेजर्ट 2 पहुंचते, जहां सैनिक छिप जाते। दूसरी रात CIA एजेंट ट्रकों के साथ आते, सैनिकों को तेहरान ले जाते। एक टीम दूतावास पर हमला करती, दूसरी बिजली काटती और तीसरी सुरक्षा देती। बंधकों को स्टेडियम तक लाया जाता और फिर एयरफील्ड तक। इसके बाद C-141 विमानों से उन्हें बाहर निकाला जाता। सुनने में एक परफेक्ट प्लान था, लेकिन असलियत कुछ और थी। क्या कुछ गलत हुआ? सब कुछ। 24 अप्रैल 1980 को मिशन शुरू होता है। शुरुआत में ही अजीब घटनाएं घटती हैं। एक बस वहां पहुंच जाती है, 40 लोगों को रोकना पड़ता है। एक फ्यूल ट्रक नहीं रुकता, उसे मिसाइल से उड़ा दिया जाता है। और तभी रेगिस्तान में उठता है तूफान। हेलीकॉप्टर अपना रास्ता भटक जाते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं। 8 में से 2 वापस आ जाते हैं, 1 खराब हो जाता है। अब सिर्फ 5 हेलीकॉप्टर बचते हैं। मिशन के लिए 6 हेलीकॉप्टर चाहिए थे। कमांडरों में बहस होती है, तनाव और असमंजस की स्थिति बनती है। 2.5 घंटे के बाद मिशन को रद्द कर दिया जाता है, लेकिन असली त्रासदी अभी बाकी थी। वापसी के दौरान एक हेलीकॉप्टर C-130 विमान से टकराता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है और आग की लपटें उठती हैं। 8 सैनिकों की मौत हो जाती है। पूरा मिशन खत्म हो जाता है। अमेरिका को दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अगले दिन व्हाइट हाउस को यह असफलता स्वीकार भी करनी पड़ती है। ईरान ने मलबे की तस्वीरें इसके बाद दुनिया को दिखाई और बंधकों को अलग अलग जगह पर भेज दिया गया। अमेरिका की छवि को इसकी वजह से बहुत बड़ा झटका लगा और इसकी कीमत चुकाई जिमी कार्टर ने। वो अपना चुनाव हार गए। नए राष्ट्रपति बने रोनाल्ड रीगन। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली कहानी। अमेरिका ने इस हार से सीखा। एक रिपोर्ट बनी, होलोवे रिपोर्ट। इसने साफ कहा कि प्लानिंग कमजोर थी, कमांड सिस्टम अमेरिका का खराब था, सेना की अलग अलग शाखाओं में तालमेल भी नहीं था। और फिर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। 1987 में बना यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशंस कमांड, एक ऐसी कमांड जो आज अमेरिका के सभी स्पेशल ऑपरेशंस को एक साथ चलाती है। अब आज की बात करते हैं। अब फिर वही ईरान था और वही खतरा, लेकिन इस बार अमेरिका तैयार था।
बेहतर ट्रेनिंग, बेहतर कोऑर्डिनेशन और एकजुट कमांड। और इसलिए जो मिशन 1980 में फेल हुआ था, आज वो सफल हो गया। इतिहास हमें सिखाता है कि हर हार बेकार नहीं होती। कभी कभी वही हार भविष्य की सबसे बड़ी जीत की नींव बनती है। 1980 की राख से अमेरिका की आज की जीत निकली है। फिलहाल TV9 डिजिटल के लिए मेरे साथ इतना ही।